Welcome everyone. Today we are having the Meet the Industry Leaders of CCOS University webinar again, जिसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एडमिशन्स लेंगे तमाम मुख्तलिफ फील्ड्स में, उनकी थोड़ी सी हम गाइडेंस करें with the help of the CCOS alumni, जो कि हमारे साथ आज जो दो brilliant alumni members हैं हमारे पास, Ashraf Khan, who is the management consultant at the China Euro Vehicle Technology. He graduated from CCOS University as an electrical engineering in 2008. And then we have Usama Yawar. Usama Yawar is a software developer. He graduated from CCOS University in the computer development degree and in 2012. So my first question, Osama, will be for you. थोड़ा सा हमें बताइए कि आजकल जो एक स्टूडेंट को जो अपनी फील्ड चूज करनी चाहिए वो कैसे करनी चाहिए, क्या वो मार्केट को स्टडी करना चाहिए उसकी डिमांड्स के मुताबिक, या जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है स्किल्स को देखते हुए उसको करना चाहिए, अपने पैशन को देखना चाहिए, या जो पेरेंट्स की गाइडेंस है या अपने मेंटर्स की जो गाइडेंस है उसके मुताबिक. सो काइंडली इफ यू कुड जस्ट एनलाइटन अस ऑन दैट. थैंक यू सो मच जी. सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर इंटरेस्ट. आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका क्या शौक है, आप ज़रूर उस फील्ड को एक्सप्लोर करें. मार्केट डेफिनेटली मैटर करती है कि मार्केट में इस वक्त किस फील्ड की ज़्यादा डिमांड है, बट अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर इन दैट फील्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन दैट फील्ड. सो बेशक मेंटर्स की गाइडेंस, पेरेंट्स की गाइडेंस, फ्रेंड्स की जितनी भी जो राय होती है वो बहुत मैटर करती है, लेकिन इवेंचुअली यू विल हैव टू सी कि आपको क्या करना है. क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो करके आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट इवेंचुअली दे हैव टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. And for that reason, I don't blame the market. I would blame them because क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो इतना एक्सप्लोर नहीं करते. और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान से जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं कनाडा में, जिन्होंने उन्हीं फील्ड्स में ज़्यादा एक्सप्लोर किया और दे आर ऑन रियली गुड पोजीशंस. तो आप मेरा जो अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है, आई पर्सनली बिलीव कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करें और उसी में ही आगे बढ़ने की कोशिश करें. सॉरी, आप योर माइक इज ऑन म्यूट. थैंक यू फॉर दैट उसामा. अच्छा, तो जैसे कि उसामा ने कहा कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चूजिंग योर फील्ड, तो विद दैट मैं अशरफ आपकी तरफ थोड़ा सा आना चाहूँगा. आप करंटली यू आर मैनेजमेंट कंसल्टेंट और डिग्री आपने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. तो मुझे कोट याद आता है जैक मा का. जैक मा क्या कहा करते थे कि आप 30 साल की उम्र तक जनरलिस्ट बने, तब आप में क्रिएटिविटी आती है, यानी कि वट एवर कम्स अलोंग योर वे आप उसको सीखे, स्किल्स को सीखे. 30 साल के बाद जो है आप स्पेशलिस्ट बने, ताकि कोई आपका नाम ले, फॉर एग्जांपल अशरफ का नाम ले, तो लोगों को पता हो कि व्हाट्स हिज स्पेशलाइजेशन फील्ड. तो क्या ये अप्रोच से आप एग्री करते हैं या व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? First of all, Assalamu alaikum. Thank you very much for having me on the board. Yeah, I completely agree with you, Daniel. बिल्कुल आपने सही कहा. But I mean, when you are a graduate student from college and you are getting into university, I think it's a very tricky thing to figure out what you want to do, what you want to study. If I categorize this in two areas, one is the study area, for instance, and then you have a course area. So the study, sorry for going a little bit back because I really want to give an advice to my newcoming students to CCOS University. So first of all, you have to decide what study area you want to go in. And study area is a degree that you really want to pursue and the career you want to pursue. So some of us, they would like to go into the civil engineering in construction and architecture and so on. Some of us would like to go into electrical engineering, you know, as a main field. Some of us would like to do business management, medical, biomedical, and so on. So once you really figure out what you really like
and what you want to do in your future. उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में एडमिशन ले लेते हो तो फिर you have a lot of courses to choose. Then you really need to figure out what courses suits your so to say capabilities. If I am strong in maths and I am good with numbers and calculations and formulas and so on, then I know that I can be an engineer, either a civil engineer or electrical engineer. All right. So then I know that I can go into the engineering field. Later on, when I am in the engineering field, for instance, when you go into electrical engineering, then you have a lot of courses that you can choose to study to build your competence more, even further. So if I am in electrical engineering, for the first 2 years, if I remember correctly, I think you have a wide range of courses that you can choose. Either you can go into electronics, you can go into communication, telecom, or you can go into digital electronics, for instance, satellite communication, computer networks, computer securities, and so on. And then when you study all those basic courses, you really figure out that what is the thing that you really enjoy, right? So if I consider myself, for instance, I really enjoy working with computer networks, for instance, or computer security or software development. So then I know that this is where I need to focus. So after 2 years, then I will try to pick those courses which will basically steer my whole effort and attention towards computers. And then you have a choice that you can choose certain subject and you can specialize in them and you finish your degree. So this is the first thing that I really wanted to share. And getting back to your question, yeah, I did my electrical engineering in 2008. I started off as a software developer and team lead and so on for 4 or 5 years. And then I really figured out myself that I'm good with management skills. I have my communication skills and my leadership skills are quite good. And the credit definitely goes to, of course, CCOS as well and some of my previous college institutes to basically polish my skills in the management and not management, but in the leadership area. So yeah, this is how it goes. You find yourself where you really enjoy, and then you, basically pursue your career and everything on the basis of that. So yeah, this is how I should conclude. Awesome. सही. So passion again, passion जिससे आपका हो उसी चीज को उसी फील्ड को चूज करना चाहिए. And I think मैं अशरफ, what I think is कि आप जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, एक लाइफ जितनी आप मतलब आप वो करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होता जाता है. आई थिंक किसी न किसी स्टेज पे आपको लीडरशिप स्किल हो गया, मैनेजमेंट स्किल्स, ये चीज़ें आना लाजमी होता है. वेदर यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेदर यू आर फ्रीलांसर, जो भी है, मैनेजमेंट स्किल्स और पीपल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये तमाम स्किल्स ऐसे हैं कि आपको आने चाहिए. और इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए उसामा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर यू, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंसेज और इस फील्ड में आपने डिग्री हासिल की है. आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये फ्रीलांसिंग जो है, इसकी क्या अहमियत है, ये स्टूडेंट को कब से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से स्किल्स इन डिमांड है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं या कौन सी फील्ड है फ्रीलांसिंग में कि वो स्टूडेंट्स को पहले से फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए, एंड वेदर दे शुड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर या वो थोड़ी सी स्टडीज पे फोकस करें फिर जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट. देखिए, फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इनिशियली मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं टू फोकस ऑन internships. If I compare Pakistan ka academic career and my academic career in Canada while doing my master's degree from Concordia University, the only thing jo missing thi was push from university to go for internships. Or yahan pe Canada mein they push you to go for internships.
and that actually brings more learning opportunities for you, जो practical life में आप उसको implement कर सकते हैं. सिकॉस यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सीखा. हमारे टीचर्स ने हमारी जो बेस बिल्डअप की, that played a vital role in our academic career, in our professional lives. मैं personally, I have given interviews in big four tech companies like Google and Amazon. और वहाँ पे जो हमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते थे, उसमें वो चीज़ें हमसे पूछी जाती थी जो हमारा बेस जो हमारी थी, जो जिसमें फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते थे, एल्गोरिथम्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते थे. तो बेस पे फोकस करें स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड. डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी. आपका मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग, पॉलिश योर स्किल्स. Once you have that after your undergrad degree, उसके बाद you will be good to make money. IT is a wide field. आप उसमें जितना एक्सप्लोर करें कम है, और जितना आप in terms of money, if you want to make money, आप बहुत पैसा बना सकते हैं. Freelancing eventually will help you in making money. पाकिस्तान में काफ़ी लोग freelancing करते हैं, और opportunities बहुत हैं, लेकिन don't distract yourself from the right path. The right path is to learn first and then eventually get into making money. होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं और फिर वो दे फॉरगेट कि यार जो मेन डायरेक्शन थी, जो मेन फोकस था, वो कुछ और था. और आज हमने एक टेक्नोलॉजी सीख के हमने पैसा तो बना लिया, लेकिन वी आर लेफ्ट बिहाइंड इन द मार्केट. फिर बहुत सारे जो मार्केट जो होती है वो काफ़ी आगे निकल चुकी होती है, और जो स्टूडेंट होता है जो फ्रीलांसिंग कर रहा होता है वो काफ़ी पीछे रह जाता है. तो फोकस शुड बी ऑन लर्निंग. आप सीखते रहें. और आईटी जिस तरह इवॉल्व हो रही है अब मार्केट में, इफ आई कंपेयर पाकिस्तानी मार्केट विद कैनेडियन मार्केट, मैं बल्कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी इससे काफ़ी एडवांटेज ले सकती हैं. हम नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में. फॉर एग्जांपल, इफ आई सी द मार्केट, हम अभी भी पुराने लैंग्वेजेस के पुराने फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं. वी आर नॉट अडॉप्टिंग न्यू फ्रेमवर्क्स, वी आर नॉट अडॉप्टिंग न्यू लैंग्वेजेस. हम BI टूल्स पे इतना काम नहीं कर रहे. और इफ़ यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर नेबरिंग कंट्री इंडिया, तो हमारे साथ यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी कोलीग्स हैं, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि 90% हमारे साथ कोलीग्स इंडियंस और चाइनीज़ हैं. Or both are our neighboring countries, but we are not learning anything from them. They are exploring so much in IT. तो हमें उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करें, उनकी डायरेक्शन सेट करें, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, ताकि वो इंडस्ट्री में जब आए तो वो compete कर सकें इन लोगों के साथ. So freelancing definitely helps, but your focus should be more on learning new things. मतलब न्यू स्किल्स, न्यू ये है कि मार्केट को देखते हुए आपको चलना चाहिए. बिल्कुल. So अशरफ, आप you have made it to the like practical field. आप इंडस्ट्री में जा चुके हैं, आपने like on the other side of the table. So what do you think should be the advice for the students जो कि अभी जो है फील्ड में आने वाले हैं, या जो कि मतलब पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, क्या एडवाइस होगी उनको कि if they want to get into the industry, if they want to get a job, what are you looking for from the employer perspective से आप थोड़ा सा हमें बताएं. So ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट होने लगा है उन्होंने किस मार्केट में जाना है. अगर उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में जाना है तो as Osama says, I agree with him that they have to basically try to get into the internships. So अगर वो अपने third year में है या fourth year में है, if they manage to get an internship either by themselves, by their references, or through Seacoast University, that would be the best thing for them. If they have a practical experience while doing the internship, it would be very easy for them to get into the professional field right away after they get graduated. But if their market is global, then personally, I would really recommend them to graduate, of course, have an internship, but they should definitely go for a master's degree. Either they could have their master's degree within Pakistan, or they should have it abroad. Because when they do the master's degree, I think they will have a lot of exposure, especially when they do the degree from outside of Pakistan, which could be anywhere.
So this will give them exposure. This will give them more, so to say, deep knowledge of certain area that they really want to specialize. If they are getting to the global market, definitely many companies, they prefer the students who have their master's degree from abroad, because this gives them a little bit of assurance that the student has basically polished and they have been through a process which makes them ready to get into their institute. So yeah, I will definitely advise these two things. One thing I would like to mention, Daniel, I remember when I was when I was in my last semester, जब CCOS University में, आपका final year project also matters a lot in your first job. जो final year project था मेरा, I still remember, मेरे साथ मेरे supervisor थे आबिद अहमद साहब, और काफ़ी मेरे और प्रोफेसर्स ने भी काफ़ी हेल्प की थी, जिसमें हमारे अब्दुल हनान साहब भी थे, आबिद अहमद साहब थे, ज़ुबैर अहमद साहब थे. That project, the reason why I'm mentioning this, क्योंकि final year project usually students क्या करते हैं, they want to get rid of final year project, degree लेनी है जी और जाना है वापस घर. That should not be the case. और उसकी reason बड़ी ये है कि being in computer science industry, आप वो टेक्नोलॉजी पिकअप करो जो मार्केट में नहीं है, या वो चीज़ एक्सप्लोर करो जो मार्केट में नहीं है. लोग डरते हैं कि यार प्रोजेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिग्री टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें टीचर्स को भी थोड़ा सा आपके साथ उनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. आई रिमेंबर जब मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा था, तो माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क. PHP एक लैंग्वेज है, उसका एक फ्रेमवर्क था, MVC फ्रेमवर्क था. उस टाइम पे काफ़ी नया था. तो मैं और राबिद ने हमने डिसाइड किया वी विल बिल्ड अ फेसबुक लाइक सोशल मीडिया ऑन दैट प्लेटफॉर्म. और हमने वो थोड़ा एजुकेशनल रिलेटेड हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो बिल्ड किया पूरा. और आई रियली लाइक दैट आइडिया कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी पे फोकस किया. और एट दैट टाइम इट वाज न्यू टू एवरीवन, लाइक इवन द टीचर्स, उनके लिए भी काफ़ी नया था कि यार ये टेक्नोलॉजी है, उस पर सोशल मीडिया हमने बनाया. सो वो चीज़ जो थी, that was a learning curve for me. जो final year project था, that helped me in learning programming language, how to architect your project, how to manage things. ये सारी चीज़ें जो थी वो final year project में मेरी ठीक ठाक कवर हो गई थी. तो what matters, जो the point I'm trying to raise कि आपका final year project इस intention से नहीं होना चाहिए कि you have to get the degree. The intention should be to learn, or that will help you definitely in your first job. Because first job, they ask you about your academic career, they ask you about basic knowledge you have in that you learn from your university, and definitely they deep dive into your project. They ask you more about what you did, how you did, what was the showstopper, how you dealt with those showstoppers. So वो सारी चीजें जो हैं अगर आप learning aspect से करेंगे, तो definitely it will help you grow in the market. अच्छा उसामा, इसी के बेस पे मेरा आपसे ही क्वेश्चन होगा. थोड़ा सा मैं कमर्शलाइजेशन की तरफ, ये जो आपने बात की, इट्स ब्रिलियंट. मतलब ये अप्रोच जो हो ना स्टूडेंट की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप उसको अगर कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाए ना, तो आगे आपको वही चीज़ हेल्प करती है. मतलब यू कैन अल्टीमेटली बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ये जो सोच है ये एंटरप्रेन्योर की, मतलब आपको भी पता होगा हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, खास करके पेशावर में, एक नई सोच है. मतलब लोगों को ज़्यादा इसका पता नहीं है. यहाँ पे लोग ज़्यादा पुश करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से, बिकॉज दैट्स सिक्योर जॉब. लोग समझते हैं कि वो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है. लेकिन जो स्किल्स बेस्ड अप्रोच है, जो मज़ा इसमें है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो शायद लोगों ने अभी चखा नहीं है हमारी सोसाइटी में, जो कि डेवलप कंट्रीज में लोगों को क्या समझते हैं कि एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे गाइड किया जा सकता है कि आप कोई फाइनली प्रोजेक्ट अगर करो तो क्यों करो, क्यों कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाओ, क्यों इंडस्ट्री से आप लिंकेजेस एस्टेब्लिश करो एज अ स्टूडेंट, ये आपको जॉब में हेल्प कैसे कर सकता है. मतलब काइंडली गाइड अस ऑन दिस कि ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कैसे इस चीज को, स्टूडेंट को इस तरफ लाया जा सकता है. देखिए थोड़ा सा, एक तो मैं हमारे जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा फोकस्ड है थ्योरेटिकल बेस पे रादर देन बीइंग प्रैक्टिकल.
जब मैं when I was doing my masters here in Concordia University, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि यहाँ पे एग्जाम पे फोकस है, बट एट द सेम टाइम वेटेज जो है प्रोजेक्ट पे ज़्यादा है, और हर कोर्स के और हर सेमेस्टर के एंड पे आपको उसको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करना होता है। तो होता ये है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं, एंड द मोर यू थिंक द मोर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा सा इस पे है कि आज जी मैंने फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाया, तो एग्जाम में भी कैलकुलेटर का जी प्रोग्राम आया और आई गॉट 10 आउट ऑफ 10। तो वो दैट कॉन्सेप्ट वो ख़त्म करना होगा हमें, और हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको हम इंगेज करें कि वो सोचें और वो एक्सप्लोर करें इस चीज़ को ज़्यादा। हमारा मेन फोकस होता है कि जी बस किसी तरीके से सेमेस्टर पास करें, अच्छा जीपीए लिया एंड वी आर गुड टू गो। एक तो वो बात, दूसरा स्टूडेंट्स में काफ़ी डर होता है, मैंने एक चीज़ देखी, इसलिए वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पे हम सिक्योर हैं, और वो वहीं पे 8-10 साल या 15 साल जॉब करते हैं और दे आर हैप्पी विद इट। इट्स काइंड ऑफ गोल्डन हैंडकफ्स, वो एंजॉय कर रहे हैं वो लोग कि बस जी इतनी सैलरी आ रही है, वी आर गुड। फोकस ये होना चाहिए जिस तरह मैंने शुरू में भी बोला कि स्टूडेंट्स को आप एंगेज करें बाय ऑफरिंग देम इंटर्नशिप्स। तो उससे ये होता है कि जब वो मार्केट में जाते हैं और इंटर्नशिप्स करते हैं, इवन इफ इट्स नॉट पेड, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, अनपेड इंटर्नशिप्स करें बेशक, तो एक डर खत्म हो जाता है। वो देखते हैं हाउ थिंग्स आर गोइंग, सॉफ्टवेयर हाउसेज जाएं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कैसा हो रहा है, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट कंपनीज आउटसाइड पाकिस्तान। यूएस की इंडस्ट्री है, यूके इंडस्ट्री है, और काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ऐसे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं बाहर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज के साथ। तो वो जो एक्सपोजर जो उनको वहां मिलता है, वो एक्सपोजर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपोजर। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि जिस तरीके से दुनिया में काम हो रहा है, हम उस तरीके के करीब भी नहीं है, और वी हैव टू बी देयर। एंड द रीजन वी हैव टू बी देयर इज बिकॉज IT is the next big thing. Is actually right now it's the biggest thing, and we are not even close to it. So we have to make sure कि हम अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट उतना प्रिपेयर करें। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज हायरिंग इन माय कंपनी, वी वर हायरिंग फ्यू डेवलपर्स। तो I got to know through someone who was working in Google HR. वो मुझे बता रहे थे कि we hire 35 top 35 students from IIT India every year. कहते हम उनको इंटरव्यू नहीं करते, we just pick the lot, क्योंकि हमें पता है कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो वर्थ वर्किंग इन गूगल। वो चीज़ जो है आपको एक रेप्यूटेशन बनाने के लिए, उसमें डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का भी रोल है, उसमें स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट भी है, उनका स्टूडेंट्स का शौक कि वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बेसिकली डर निकालें अपने अंदर से, और डर तभी निकलेगा जब आप मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, टॉक टू देम। हमारे लोग बोलते नहीं है, चुप रह जाते हैं। वो एक पश्तो में कहते हैं ना जी, गोरू बस और सारा वो वाला चक्कर जो है, वो स्टूडेंट्स उससे मार खाते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप बोलें, आप इवन इफ यू थिंक यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन, आस्क, डोंट वरी। तो वो चीज जो है हमें हेजिटेशन निकालनी है स्टूडेंट के अंदर से। तो सामा, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने ये खुद जो ऑब्जर्व किया है ना, हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान में होते ना, इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वही यंगस्टर जब यूरोप या यूएस या कनाडा, मतलब वेस्टर्न दुनिया में जाता है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे करना। एक तो मुझे इसका छोटा सा जो मैं अपना समझता हूँ ना, मेरी जो सोच है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना काफ़ी हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा खिदमतें होती हैं, घर में हर चीज़ तैयार हमें मिल रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बस लाइफ सुकून से। वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई खुद ही करना है, जो भी करना है, किसी ने हेल्प नहीं करनी। तो वो अपनी वो लीडरशिप स्किल्स वगैरह जो है ना, वो आ जाती है। तो इसी को पे के बेसिस पे थोड़ा सा मेरा जो है ना, अशरफ, आपसे क्वेश्चन होगा। आप क्या समझते हैं कि एकेडमिक लाइफ में जब स्टूडेंट आता है, तो जाहिर सी बात है वो उसका पूरा जो ध्यान होता है वो एकेडमिक्स पे होता है, करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उस पे होता है।
आप क्या समझते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज की कितनी इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट को वहाँ पे, मतलब फुल फोकस जीपीए पे होना चाहिए या साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी आपकी लाइफ स्किल्स जो है उसकी बिल्डिंग में हेल्प करती है, या नॉन कन्वेंशनल जो एजुकेशन है उसकी उसमें आपको हेल्प करती है वो चीज़? आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये जितनी इम्पोर्टेंट जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। नॉन कन्वेंशनल स्किल्स वगैरह जो भी हैं वो हर स्टूडेंट को साथ लेके चलनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, दे आर बोर्न विद दीज काइंड ऑफ स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। Some of the students or some of the children or kids, they get this from their family when they're growing up in a certain environment. And some of them, when they get into some sort of colleges, they build that kind of skills over there. And some of them, they move to certain universities where university environment and people, they help them to build this kind of environment to help them to have these kind of skills, which groom their communication and so to say leadership skills. Of course, without getting good grades and GPA, you will lack a lot of things that are needed in the market. Because if you don't have a good GPA, which means that you didn't put sufficient effort to learn something, and you did something for the sake of doing, as Osama said as well. And at the same time, when you are graduated from the university and you are going into the market, you have to make a lot of decisions. Either you are a starter, a rookie in a company, or you are few years experienced developer, or whatever your responsibility is. You have to make certain decisions, which basically needs your leadership skills, your decision-making power. And if you lack that kind of skills and skill set, I think definitely you will suffer. Because practically, अगर आपको एक responsibility दी गई है किसी भी company में, so if you don't communicate with your team around you or with your management about the blockers or issues that you are having, or the right resources that you need to complete that task, basically you cannot complete that responsibility or that project. अगर आपकी स्किल, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, तो you will raise everything on a right time, and basically you will go through it because everybody around you is there to help you, to support you, to deliver. So yes, I agree. Both skills are very important. तो या स्किल्स बेस्ड अप्रोच अगेन होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकेंगे। उसामा, हमें अक्सर सुनने में आता है खासकर हमारे इंजीनियर से कि जीपीए डजंट मैटर। आप समझते हैं ये बात सही है? अगर तो सही है तो किस इन्वायरमेंट में सही है, और अगर तो गलत है तो किस इन्वायरमेंट में गलत है? उसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन, ये जो बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी लोग करते हैं, मतलब ये किस बेसिस पे करना चाहिए? मुझे एक मेंटर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मास्टर्स मैं करूं तो क्यों करूं? तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया पहले प्रैक्टिकल फील्ड में जाए, कोई मसला हो कोई वो आइडेंटिफाई करे, उसके बेसिस पे आप मास्टर में। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा पाकिस्तानी सोसाइटी में नॉर्मली ये होता है कि लोग वो घर वालों के कहने से, किसी कोई पूछ ना ले कि क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे मास्टर पीएचडी काफी हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं। तो मतलब टू क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू have your response on that. ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आपका था कि जीपीए मैटर्स और नॉट। GPA definitely matters when you are doing your undergrad. आपको यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए you have to have minimum GPA, CGPA. तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए definitely CGPA चाहिए. In terms of getting into market, no one ever asked me about my GPA when I was applying for different companies for job. लेकिन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, बिकॉज दे नो कि बंदा जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आया है,
that university requires a good GPA and that university gives a degree after a good GPA. तो उसके बाद तो कोई रीजन बचता ही नहीं है कि आप कोई GPA पूछे. First thing, GPA matters, but for your academic career. जो दूसरा क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मास्टर्स और PhD करना चाहिए कि नहीं. तो डेफिनेटली स्पेशली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, अगर आप यहाँ कनाडा से लेट्स से बैचलर्स करते हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर योर मास्टर्स डिग्रीज अनलेस यू वांट टू एक्सप्लोर इनटू और यू वांट टू स्पेशलाइज इनटू सम स्पेसिफिक फील्ड. लेकिन अगर आपको जॉब करनी है और आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मार्केट, इन ऑर्डर टू learn new things, जिस तरह मैंने कहा हम पाकिस्तान में काफ़ी लैक करते हैं academically as compared to Canadian और US markets. तो definitely I would recommend आप मास्टर्स करें. और मास्टर्स इसलिए करें क्योंकि मास्टर्स में आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, और काफ़ी सीखने को वो चीज़ें मिलती हैं जो आपके प्रोफेशनल करियर में आपकी हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल आपके जॉब इंटरव्यूज़ में फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि दूसरे कंट्रीज में काम किस तरीके से करना है. when you do your master's degrees, तो आप जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं आप उनसे एक्सपोजर लेना शुरू करते हैं, being specific to if you are doing a master's outside Pakistan. पाकिस्तान में to be very honest, I don't have any idea कि मास्टर्स वहाँ पे कैसा है, क्या करना है, because I never did my masters over there. लेकिन इंटरनेशनल अगर आपको अब्रॉड जाना है तो मास्टर्स आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो मास्टर्स करें. इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू गेट अ गुड जॉब इन इंटरनेशनल मार्केट्स. और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि मेक श्योर कि पाकिस्तानी फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं, लेकिन आप इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बनाएं. व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप सोशलाइज करें बहुत ज़्यादा, और मेक श्योर कि मार्केट को स्टडी करें, इंटर्नशिप्स करें, दैट विल ग्रूम यू, और आपको इवेंचुअली इट विल हेल्प यू गेट इनटू द मार्केट. तो मास्टर्स इज मैंडेटरी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. PhD definitely if you want to get into research, otherwise or either research, or either if you want to become a professor or want to teach something and have specialized or go into R&D stuff. Otherwise I guess masters मेरे लिए मैंने मास्टर्स किया, so that's why I'm saying being masters like I guess is enough. PhD is your choice. I would like to add something here. जिस तरह आप दानियल आपने कहा ना कि अगर आपको कोई बड़ा आपका या आपकी फैमिली दे पुश यू टू डू समथिंग, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू समवन. अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में जा रहा है टू गेट अ डिग्री, you should never impose your decision and your ideas on her or his head to choose something. A student should definitely only choose the specific field that they really, really enjoy and they really basically have done the analysis on. So agar student ja raha hai university mein, to I recommend them to do the counseling with someone, either with their parents who have the exposure already, they have been working in the same area, they have knowledge, they have exposure, or they should discuss with someone. Let's say in Seacoast University, you should definitely have some counseling expert or someone that student who is getting graduated from a high school can go and talk to them, basically to get a counseling, which course really suits me. And this is my skills, this is my strong areas. So if I give you my strong areas, what would you suggest me? Where I can excel my career, where I can excel in my future. So the counseling is very important for them to get in. Do not listen to someone. Do not get the peer pressure. Do not look around to the people that, oh, he is making that a lot of money, shit lot of money by being a medical engineer or biomedical expert. I should do the biomedical. I mean, if you get into the biomedical and you don't have any love for this field, you will suffer a lot throughout the degree. You will never get a good grades. You will graduate, but afterwards, when you get into the professional market, it will be a disaster for you and the company that you're going to work with. So, yeah.
बिल्कुल, आई थिंक वी शुड नॉट फॉलो द हर्ड, रादर करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बाकायदा सिकॉस में करियर डेवलपमेंट सेंटर है जो कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, उनको Yes, अपॉर्चुनिटीज very देते हैं, nice. उनके लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स अरेंज कराते हैं कि आप कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी चाहिए। और आज ये जो हम वेबिनार का सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, मकसद भी इसका यही है कि आप हमारे जितने फ्रेश जो स्टूडेंट्स अब आएंगे उनको पता लग सके कि जो सिकॉस के ग्रेजुएट है वो कहाँ, वे डू दे एंड अप। तो इसका मकसद ही यही है। सो विद दिस हमारी टाइम चूंकि वी आर 6 मिनट ओवर 8:30, सो आई वुड लाइक टू थैंक Usama, you and Ashraf for joining us Thank today you. and for the Thank you very wonderful much. dialogue that we had. And I would also like to thank all the audience that who are watching us today. So with this we'll say goodbye to all of you and keep watching us. Inshallah, we'll be live again the next week. Allah Hafiz. Apna khayal rakhiye. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.